नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सेक्शन वाइज लेके चलूंगा इनकम टैक्स में कौन कौन सी डिडक्शन है और किस तरीके से आप इसे क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते। बट सपोज करो आपकी अगर डिडक्शन से मानते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपए हो जाती है और आपकी इनकम से 15 लाख रुपए, तो आपको ओल्ड डिडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के भी डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओल्ड डिडक्शन को ऑप्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी डिडक्शन ज्यादा है। तो एटीसी मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता है। मैं एटीसी पे भी आऊंगा, उसमें एटीसीसी क्या होता है, एटीसीसी क्या होता है, एटीसीसी डी1 क्या होता है, ये सारी चीजें मैं करूंगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है एटीडी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैं एटीडीडीबी के बारे में नहीं बता रहा हूँ या एटीडीडी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एटीडी के बारे में बता रहा हूँ। वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो एटीडी ऑफ इनकम टैक्स क्या है, इसमें क्या डिडक्शन मिलेगी, इसमें क्या आपको लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पिन करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके बेनिफिट के लिए या फिर किसी और को शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन क्लेम कर सकता है इसे, इंडिविजुअल या एचयूएफ। इट मींस क्या फर्म क्लेम कर सकती है? नहीं। कंपनी क्लेम कर सकती है? नहीं। एओपी क्लेम कर सकती है? नहीं। तो कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ। और एटीसी के जो रिडक्शन है 1.5 लाख, इसके ओवर एंड अबव है। इसके बाद क्या क्लेम आप कर सकते हैं? तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अगर आपने पे किया है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, मतलब अगर आप गर्ल हैं तो आपके हस्बैंड के लिए, अगर आप बॉय हैं तो आपकी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्लस पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। या फिर अगर मेडिकल एक्सपेंसेस है फॉर सीनियर सिटीजन ओनली, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लिए नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए, वो भी केसेस में बताऊंगा कब क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कभी कभी आपको सर्दी खांसी हुई, कभी जाकर ब्लड टेस्ट करा लिया वगैरह वगैरह, वो चीजें हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसका? अपना, अपने बच्चों का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। जो उसके बाद अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में या नोटिफाइड स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, आपने प्रीमियम नहीं लिया है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, वो 25,000 तक। लेकिन इसमें पेरेंट्स के बिहाफ पे किया है तो वो नहीं, आप अपने बिहाफ पे कर रहे हैं तो आपको 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। और ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 की जो आपकी लिमिट आएगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 क्लेम कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल लिमिट के अंदर होगी। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने मान लेते हैं कि उसमें 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है, तो अगर आपने 25,000 रुपए पे किए हैं प्लस 5,000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी पे किया तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन 25,000 में मिलेगा, 25,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ लेते हैं कि फैमिली को हम मानते हैं कि आपके स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स को मैं अलग से ले लूंगा इस कंपैरिजन के लिए चार्ट में। तो अगर आपने अपनी और फैमिली के लिए, पेरेंट्स आपके नहीं है, 60 साल के आप कम है, आपने अगर एटीडी में डिडक्शन लेना है तो मैक्सिमम 25,000 ले सकते हैं। अब आपने 15,000 की पॉलिसी की प्रीमियम है तो 15,000 नहीं ले सकते, मैक्सिमम है ये 25,000 तक ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका 5,000 का, आपने एक्सपेंस भी करा है तो ये 25,000 का ही पार्ट होगा। अब इसको ऐसे समझिए, अगर आपने 20,000 का प्रीमियम पे करा है और 5,000 के अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे करिए तो वो टोटल 25,000 मिलेगी। लेकिन आपने 30,000 की या 25,000 के अपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिए प्लस 5,000 एक्स्ट्रा अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे किया है तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25,000 के अंदर ही रहेगी। या फिर अगर आपके पेरेंट्स तो 50,000 के अंदर रहेगी। अब आप और फैमिली और पेरेंट्स तीनों 60 साल के नीचे हैं तो 25,000 तो आपके अपने लिए मिलेगा, आपकी और फैमिली के लिए, और 25,000 पेरेंट्स के लिए मिलेगा, 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, लेकिन मैक्सिमम 50,000। इसी तरीके से आप और फैमिली 60 साल के नीचे है लेकिन पेरेंट्स आपके 7 साल के ऊपर है, 25,000 आपके लिए, 50,000 आपके पेरेंट्स के लिए, टोटल 75,000 तक का मिलेगा। आप फैमिली प्लस पेरेंट्स सब 60 साल के ऊपर है तो 50,000 आपके लिए भी, 50,000 आपकी पेरेंट्स के लिए भी, टोटल 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप मेंबर ऑफ एचयूएफ है और सारे 60 साल से कम के हैं तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी 25,000 रुपए की। और आपकी जो एचयूएफ में एक मेंबर 60 साल से ऊपर है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 तक की मिलेगी। इसमें आपको ये पूरा कंपैरेटिव चार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है तो उसको आप चाहे ऑनलाइन पे कीजिए या कैश में पे कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंस आपको अदर दिन कैश में पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एटीडीडी भी वो कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए होता है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये एटीडीडी भी, तो डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंस फॉर सीनियर सिटीजन, ये मैंने बताया कि आप
जिनके हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आपको प्रीमियम की बेनिफिट मिलेगी, एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पेरेंट्स की, वो एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस का। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई कंपनी बोलती है कि आप 1 साल का अगर प्रीमियम लेंगे तो आपको पड़ेगा, से मानते हैं कि 27,000 रुपए, लेकिन 2 साल का लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 35,000 रुपए में। तो आप कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से आप 2 साल का ले लेते हैं, तो मल्टी ईयर जो होगा उसमें आपको प्रोपोर्शनेट जो अमाउंट होगा उसको कंसीडर करके आप इसे कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अब मेडिकल इंश्योरेंस खरीदे कैसे? अब एक चीज और, अब कितना आपको मिलेगा, जितना आपने पैसे मान देते हैं कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम में आधे पैसे आपने पे किए, आधे आपके पेरेंट्स ने पे किए, तो जितना पैसा आपने पे किया है उसी का आप क्लेम कर पाओगे। अपने पेरेंट्स का जो पे किया है वो पेरेंट्स अपने में क्लेम कर पाएंगे। तो ये हो गई कौन पे करेगा। अब मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते समय 3 चीजों का ध्यान रखना है। तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी इंश्योरेंस जो प्रोवाइडर है वो। इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश में पे होनी चाहिए। कैशलेस क्लेम आप यूज कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि फिर आप करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती है, फिर आप उसे क्लेम करने जाएंगे तो फिर वो मिलनी मुश्किल हो जाती है। कैशलेस क्लेम करना ज्यादा बढ़िया है। हॉस्पिटल की रूम रेंट, अदर एक्सपेंडिचर, ये ना कुछ एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से डिफाइंड होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका रूम रेंट होगा कि 3% ऑफ सम एश्योर्ड, तो आपको ये देख लेना आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको रूम्स मिल रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 15,000 20,000 के रूम मिलते हैं, अब इतनी आपकी कवर नहीं है तो आपकी जेब से जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, इसीलिए आपको इंश्योरेंस वाइजली चूज करना है। इसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या क्या कवर है वो आप चेक कर लीजिए, कितने दिन प्री करता है, कितने दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो खर्चे कवर करते हैं। इसके बाद इंक्लूजन ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी। आजकल क्या हुआ ना कि एलोपैथी से लोग आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या यूनानी मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर हेम्योपैथी मेडिसिन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको आयुष बोलते हैं। अब अल्टरनेटिव जो आपने थेरेपी ली है उसके कॉस्ट कवर है कि नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए, अगर आप इंटेंडेड है कि आपको आयुर्वेदा की तरफ जाना है, इलाज करवानी है तो इसलिए। उसके बाद ओपीडी एक्सपेंसेस एंड टेस्ट इसमें कवर होते हैं या नहीं। और बोनस एंड नो क्लेम गारंटी बोनस, इसका क्या प्रोविजन है। जैसे मान लीजिए कि मेरी 4 साल से इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, इसके बोनसेस मिलते हैं, या तो मुझे प्रीमियम कम लगेगी नेक्स्ट ईयर, या फिर उसमें मेरा सम एश्योर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रख के आपको खरीदनी है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ATD के डिडक्शन के लिए। और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले और क्या क्या चीजें आपको ATD डिडक्शन से पहले आपको चेक करनी है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, भाई के लिए, सिस्टर के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, अंकल, एनी अदर रिलेटिव, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फैमिली पेरेंट्स, जो मैंने पहले ही बता रखा है। उसके बाद वर्किंग चिल्ड्रन के बिहाफ पे आपने अगर पे किया है तो आप टैक्स का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पार्ट पेमेंट बाय यू एंड पेरेंट्स मैंने पहले ही बताया कि दोनों आप ले सकते हैं। अब क्या है ना, सर्विस टैक्स का पोर्शन हटा के आपको डिडक्शन क्लेम करना होगा। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं होगा। और आपको पहले बता दिया मोड ऑफ पेमेंट होनी चाहिए अदर देन कैश। तो कुल मिला के समरी ये है कि कौन अवेल कर सकता है। इंडिविजुअल एचयूएफ क्वांटम क्या है, 25,000 फॉर SHD मतलब सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एंड 25,000 फॉर पेरेंट्स। 50,000 अगर 60 साल के ऊपर है तो प्रिवेंटिव हेल्थ का 5,000 तक का। मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर पेरेंट्स अबव 60 है 50,000 होगी, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू अगर CGS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आप करते हैं 25,000 तक। उसके बाद प्रीमियम को पे करना है अदर देन कैश प्रोपोर्शनेट अमाउंट फॉर मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस और प्रीमियम एक्सपेंस इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने प्रीमियम पे किया उसी को आप क्लेम कर पाएंगे, पिछले साल का नहीं कर पाएंगे। आई होप कि ATD पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आई है। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए सेक्शन के साथ पूरे डिटेल में। इसके अलावा और भी कुछ नहीं है ATD में। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।